जय हिंद। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे पोएट्री का लेसन 1 माई मदर एट 66 बाई कमला दास के द्वारा। पहले तो हमने वह हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिया है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। और जो इसका अभी आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं, व्याख्या नहीं देखे हैं लाइन बाय लाइन, तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और इसके पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को लास्ट लेसन और लास्ट स्प्रिंग प्रोज का 2 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके, ठीक है ना। कोचिंग के दोस्त हों, स्कूल के दोस्त हों, उन लोगों में शेयर कीजिए जिसका सभी का भला हो सके, ठीक है ना। और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग इसके लिए छोड़ दिया करें, यही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। क्लास 12 यूट्यूब है, आमिर क्लासेज, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। पोएट्री लेसन 1 माई मदर एट 66 बाई कमला दास, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिए हैं, केवल हमको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराना है, ठीक है ना। ड्राइविंग फ्रॉम माई डॉट डॉट देन ऑफ अ कर्व से लेकर के, यानी कि पहला स्टेंजा है, उसी में का पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड वाई, मतलब कवित्री कहाँ से वाहन चला कर जा रही थी और कब जा रही थी। तो कोचीन से जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, ठीक है ना। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम द पेरेंट्स होम, कवित्री अपने माता पिता के घर से टू कोचीन, कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को कोचीन जा रही थी, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम द पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी पिछले शुक्रवार को, ठीक है ना। सटीक आंसर है। दूसरा देखते हैं। What was the poet's mother doing in the vehicle? व्हीकल का मतलब होता है वाहन में, वाहन में कवित्री की माँ क्या कर रही थी, तो मुंह खोल के सो रही थी, ठीक है ना। द पोएट्स मदर सैट बिसाइड हर, पोएट की माँ उनकी बगल में बैठी हुई थी, एंड डोजिंग मुंह खोली हुई थी, ओपन माउथड इन द व्हीकल, व्हीकल का मतलब वाहन में, ठीक है ना। कवित्री की माँ अपने मुंह को जम्हाई लेते हुए खोली थी, ठीक है ना, यानी झपकी लेते हुए, डोज मतलब होता है झपकी, झपकी लेते हुए मुंह को खोली हुई थी। ये हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड आंसर, ठीक है ना। द पोएट्स मदर सैट बिसाइड हर एंड डोजिंग ओपन माउथड इन द व्हीकल। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ वॉज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, कहने का मतलब यह है कि कवित्री की माँ का चेहरा कैसा लग रहा था। तो आंसर हो जाएगा द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, कवित्री की माँ का चेहरा वाज लुकिंग एसेन, मतलब पीला पीला सा दिखाई दे रहा था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प, कॉर्प का मतलब होता है शव, शव के समान उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। एशियन मतलब पीला, कॉर्प मतलब शव, उनका चेहरा पीला शव के समान, लाश के समान दिखाई दे रहा था। फिर से देख लेते हैं। हाउ वॉज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, तो आंसर हो जाएगा द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वाज लुकिंग एसेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बी नंबर है, क्या है, बी नंबर है एंड रियलाइज्ड विथ डॉट डॉट दैट थॉट अवे, यहाँ से लेकर के हमको इसका आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, यानी अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद कवित्री को क्या एहसास हुआ। तो आंसर हो जाएगा आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माता के चेहरा देखने के बाद, यानी अपनी माँ के चेहरा देखने के बाद द पोएट रियलाइज्ड, पोएट को एहसास होता है दैट कि सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी है जितनी कि वह दिखाई देती है। आंसर हो जाएगा आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद द पोएट रियलाइज्ड दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही थी जितनी कि उनको होना चाहिए उम्र के हिसाब से। दूसरा है व्हाट डिड द पोएट फील विथ रियलाइजेशन, का मतलब क्या होता है कि यानी कि कवित्री
वो एहसास के बाद कवित्री ने क्या महसूस किया, एहसास के बाद कवित्री ने क्या महसूस किया। द पोएट पुट द थॉट, पोएट के मन में, सॉरी छूट गया, ऊपर वाला देखते हैं दूसरा नंबर। द पोएट फेल्ट द पेन, पोएट को दुख महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, विथ रियलाइजेशन का मतलब, ठीक है ना, रियलाइजेशन यानी कि एहसास के बाद, एहसास के साथ कवित्री को क्या महसूस होता है, एहसास के साथ साथ उनको दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होता है। तीसरा है What did the poet put away? What did the poet put away? यानी कवित्री ने क्या दूर किया। The poet put that thought. पोएट ने अपने विचारों को तुरंत अलग कर दिया। वो कौन सा विचार था? The thought of her mother's old age. अपनी माँ के उम्र बढ़ने के दिनों को वो अपने विचार को अलग कर देती है, थॉट अवे, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा द पोएट पुट दैट थॉट, ब्रैकेट में है द थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, ब्रैकेट बंद, अवे, ठीक है ना। तीसरा सी नंबर देखते हैं हम लोग, सी क्या है, एंड लुक्ड आउट डॉट डॉट लुक्ड अगेन एट हर से लेकर के यहाँ तक देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, हर तक देखेंगे। क्वेश्चन पहला है कि व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, वाहन के बाहर कवित्री क्या देखा, क्या देखती हैं। तो द पोएट सा यंग ट्रीज स्प्रिंग मतलब दौड़ते हुए पेड़ों को देखती हैं। द मेरी, मेरी मतलब प्रफुल्लित, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, आउटसाइड द व्हीकल यानी कि घरों से अपने बाहर प्रफुल्लित होकर के बच्चे बाहर निकल रहे हैं, वही व्हीकल से बाहर देखती हैं। आंसर हो जाएगा द पोएट सा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन आउटसाइड द व्हीकल, ठीक है ना। दूसरा इसमें का क्या हो जाएगा, व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर क्या हुआ यानी हवाई अड्डे पर क्या हुआ। तो सिक्योरिटी चेक इन होती है, सिक्योरिटी चेक वाज डन एट द एयरपोर्ट यानी कि सिक्योरिटी सुरक्षा चेक इन होता है, जांच होता है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच होता है। तीसरा है व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर कवित्री ने क्या किया, क्या करती हैं वो। तो एट द एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर, फिर एक बार अपनी माँ को देखती हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ दूरी पर खड़े होकर के, यानी कुछ दूरी पर खड़े होकर के हवाई अड्डे पर फिर से वो कवित्री अपनी माँ को देखती हैं, ठीक है ना। ये सटीक आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों में शेयर कीजिएगा जिससे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। और ग्रामर का भी पोर्शन चल रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, 9 से 12 तक का चल रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट डी नंबर है। डी नंबर क्या है, वान पैल एज डॉट डॉट स्माइल एंड स्माइल, लास्ट वाला स्टेंजा से हम लोग का क्वेश्चन ढूंढना है, लगाना है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, मतलब कवित्री की माँ की तुलना कैसे की गई थी। तो आंसर हो जाएगा द पोएट्स मदर, कवित्री की माँ, वाज लुकिंग वान, पीला दिखाई दे रही थी, यानी पीला है ना, वान दिखाई दे रही थी। फीकी, वान का मतलब होता है फीका, पैल का मतलब पीला है, कवित्री की माँ पीला और फीका दिखाई दे रही थी। एंड सी वाज कंपेयर्ड विथ अ लेट विंटर्स मून, और उनको किससे तुलना किया गया है, शीतकाल के चंद्रमा की भांति उनको तुलना किया गया है। कहने का मतलब वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति फीकी और पीली सी थी, ऐसी से उनको तुलना किया गया है। अगला है सेकेंड नंबर, व्हाट डिड द पोएट फील, पोएट यानी कवित्री क्या महसूस की। व्हाट डिड पोएट फील, है ना, व्हाट डिड द पोएट फील, कवित्री ने क्या महसूस किया। तो महसूस करती हैं द पोएट फेल्ट, कवित्री ने महसूस किया दैट की ओल्ड फैमिलियर एज, जाना पहचाना दर्द, हर चाइल्डहुड फियर यानी बचपन का दर्द उन्होंने महसूस किया। फिर से देखते हैं, फैमिलियर एज एंड चाइल्डहुड्स फियर महसूस करती हैं। द पोएट फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, एज का मतलब होता है दर्द, हर चाइल्डहुड्स फियर को महसूस करती हैं। तीसरा एंड लास्ट होगा, सभी बच्चों में शेयर कीजिएगा।
ठीक है ना, और जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। आगे देखते हैं तीसरा, व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। विदाई के समय कवित्री ने क्या किया, बस दूरी पर खड़ी होकर के मुस्कुराती रहती हैं और कहती है कि फिर हम मिलेंगे अम्मा, ठीक है ना। तो देखते हैं, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय, द पोएट ओनली सेड, कवित्री केवल मात्र कहती हैं, दैट की सी वुड सी अम्मा, की वह फिर अम्मा से मिलेंगी, सुन मतलब बहुत जल्द, एंड सी मतलब पोएट, रिमेंड ओनली स्माइल, केवल मुस्कुराती रहती हैं, टिल द एंड अंत तक वह केवल मुस्कुराती रहती हैं। फिर से देख लेते हैं, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट ओनली सेड दैट सी वुड सी अम्मा सून, एंड द सी रिमेंड ओनली स्माइलिंग टिल द एंड। तो ये आप लोगों का समाप्त हो जाता है, और इसके बाद हम लोग का एक और आएगा, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। वो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।